जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल पर आई हुई सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा लाया हूँ भक्त का कलेजा। एक काफ़ी पुरानी बात है। एक गांव था और उस गांव में एक सेठ रहा करते थे, लक्ष्मीदास, और उनकी पत्नी का नाम था वसुंधरा देवी। धन दौलत बहुत भरे हुए थे, अगट धन था उनके पास। जमीन जायदाद, बंगला, गाड़ी बहुत सारी हुआ करती थी, हाथी घोड़ा। पर उनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो था संतान नहीं था उनके पास। इसी चिंता में सेठ और सेठानी डूबे रहते थे। अचानक एक दिन नारद जी का आगमन हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा ही रहे थे, इतने में द्वार पे देखा सेठानी मुंह लटकाए बैठी हुई है। नारद जी से राह नहीं गया। नारद जी रुके और बोले, हे सेठानी। सेठानी देखा कि हमारे द्वार पर नारद जी आए हैं। उसने खड़ी हुई और प्रार्थना किया, प्रणाम किया नारद जी को और बैठाया, ऊंचा आसन दिया, बैठाया, पानी पिलाया, जो कुछ सेवा हो सका सेठानी ने किया। तो नारद जी ने पूछा, ये बताओ सेठानी, तुम उदास इतना क्यों बैठती हो? तुम्हारे अंदर का उदासपन मेरे से सहा नहीं जा रहा है, आखिर बताओ वजह क्या है? सेठानी ने कहा, वसुंधरा देवी ने, हे प्रभु, हमारे पास धन दौलत बहुत भरा हुआ है। धन दौलत है, जमीन जायदाद है, हाथी घोड़ा है, पर हमारे पास एक वारिस नहीं है। और हम लोग का भी अब उम्र हो रहा है, हमारा ये दौलत कौन संभालेगा? अगर आपकी कृपा हो, अगर कहीं एक औलाद मिल जाए तो हमारा भी चिंता दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, अरे सेठानी घबराओ मत, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ, उनसे पता करके आऊँगा कि तुम्हारे कोख में, तुम्हारे अंश में, तुम्हारे किस्मत में औलाद है कि नहीं है। जय सिया राम। नारद जी को चिंगारी लगी और सीधा ब्रह्मलोक को पहुंच गए। ब्रह्मलोक पर पहुंचे और अपने पिता को दंड प्रणाम किया और हाथ जोकर खड़े हो गए। विनती करने लगी, हे पिता, लक्ष्मीदास और वसुंधरा देवी नाम के सेठ सेठानी उस फला गांव में रहते हैं, उनके एक भी संतान नहीं है। तो आप सृष्टि खोलिए और उसमें देखिए क्या उनके अंश में औलाद है कि नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, यो मस्तु, देख लेता हूँ बेटा। अब भाई बाप बेटे का सवाल था। ब्रह्मा जी ने खोला पोथन्ना, इधर उधर उल्टा और मंद स्वर में बोले, बेटा अफसोस की बात है। नारद जी ने कहा, वो क्या क्या अफसोस की बात है पिताजी? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बालक, लक्ष्मीदास और वसुंधरा देवी को इस जन्म में औलाद, इस जन्म की छोड़ो, उसको 7 जन्म में औलाद नहीं लिखा है बालक। मैं कहाँ से लाऊं उसे? ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे उनको औलाद प्राप्त हो। नारद जी बहुत दुखी हुई। जब नारद जी को दुखी देख ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, घबराने की बात नहीं है, आपका मनोकामना सिद्ध हो सकता है अगर आप कैलाश पर्वत शिव जी के पास चले जाए। वो विधनऊ मेट सके त्रिपुरारी, हमारा लिखा हुआ कोई मेट सकता है तो वो बाबा भोलेनाथ है। जय सिया राम। आप उनके शरण में चले जाओ, शायद आपका कल्याण हो जाए। नारद जी बड़े हर्ष के साथ उठे और चल पड़े कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और परिक्रमा करके दंड प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हे प्रभु, फला देश में
लक्ष्मीदास और वसुंधरा नाम की सेठ सेठानी रहती है। उनके धन दौलत बहुत है, बहुत दानी हैं। अगर कोई भी उनके द्वार पर जाता है तो खाली वापस नहीं आता है। लेकिन महाराज, एक दुख की बात है, उनके पास कोई संतान नहीं है। तो शंकर जी ने कहा, अरे नारद, ये तो संतान लेना देना सृष्टि का काम तो ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। उनके पास जाते तो शायद तुम्हारा काम हो जाता। नारद जी ने अफसोस करके कहा, गया था हे प्रभु, मैं अब सबसे पहले मैं अपने पिता के पास ही गया था। शंकर जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? नारद ने अफसोस करते हुए कहा, प्रभु, उन्होंने कहा कि इस जन्म में क्या कहूँ बेटा, अरे वसुंधरा को तो 7 जन्म में औलाद नहीं है। शंकर जी ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब उसको 7 जन्म में औलाद नहीं है तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो सकती है, अगर तुम विष्णु भगवान के नारायण के पास चले जाओ तो शायद आपका कल्याण हो जाए। नारद जी मन में बिलबिलाए कि सब एक दूसरे के पास भेजते हैं, कोई खोलकर नहीं बताता कि उसकी औलाद होगा कि नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। अब विष्णु नारायण ही बचे हैं, उनके पास भी चलते हैं। अब नारद जी जो है नारायण के पास पहुंच गए। नारायण से सैया पर सोई हुई है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। इन्होंने दंड प्रणाम किया और प्रभु के चरण के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हे प्रभु, हे दया निधान, कृपा करिए, हे दीन दयाल, आपके शरण में आए हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान से सैया पर लेटे हुए थे और उठकर बैठ गए। बोले, अरे नारद, ऐसी क्या मुसीबत आ गई तुम्हारे पास? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नारद ने कहा, हे प्रभु, लक्ष्मीदास और वसुंधरा नाम के सेठ सेठानी हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है। उनको एक औलाद की जरूरत थी प्रभु। नारायण ने कहा, ये तो काम ब्रह्मा जी को सौंपा गया है, आपको ब्रह्मा के पास जाना था। नारद ने कहा, अरे प्रभु, ब्रह्मा जी ने बता दिया है पिताजी ने कि उसको इस जन्म में क्या 7 जन्म में औलाद नहीं है। तो मैं शंकर जी के पास गया, शंकर जी भी बोल दिया आपके पास भेजे हैं, आपकी क्या राय है? नारायण ने कहा, अरे नारद, मैं तो पालनहार हूँ रे, मैं पालन करता हूँ, सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है। जब उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं कहाँ से औलाद लाऊं? ये कहाँ हो सकता है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं कहाँ से लाऊं? जब ब्रह्मा ने और शिव जी ने जवाब दे दिया तो ये मेरे बस से हटके है। जाके शेर सेठानी को बोल दो कि तुम्हारी औलाद नहीं है, बेनाग में औलाद के लिए परेशान हो रही हो। नारद जी अफसोस करके चले आए और आए सेठानी से बता दिए, हे सेठानी, अरे तू इस जन्म में कह रही है, अरे तुझे तो 7 जन्म में औलाद नहीं है। मैं पूरा सृष्टि का पन्ना उल्ट दिया, 7 जन्म तेरी औलाद नहीं, ये तो भी पहला जन्म है तुम्हारा। जय सिया राम। इतना कहे नारद जी और बोले, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है कि दुख का माहौल है। नारद जी वहाँ से निकल पड़े। नारद जी वहाँ से चले गए अपनी जान बचाकर कि ज़्यादा टाइम यहाँ रहना इन लोग को और दुखी करने के बराबर है। जय सिया राम। तो कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीता तो उसी गांव में एक फकीर आ गया, जोगी आ गया, सन्यासी आ रहा था। अरे उड़ चल हन साय मरलुअक का, यह न कोई हमार जी। उड़ चल हन साय मरलुअक का, यह न कोई हमार जी। यह न कोई हमार जी। उड़ चल हन साय मरलुअक
का, यहाँ न कोई हमार जी। उड़े चले निसायम लुकी का, यहाँ न कोई हमार जी। माता कहेली पुत्र हमारा, पुत्र कहेला रे माता हमारी। माता कहेली पुत्र हमारा, पुत्र कहेला रे माता हमारी। ना केहू माता ना केहू पूता, ना केहू माता ना केहू पूता, कोकिया जन्म लिए नाता जी। ना केहू माता ना केहू पूता, कोकिया जन्म लिए नाता जी। हे उड़े चलन सायम लुक का, यहाँ न कोई हमार जी। पिता कहेला पुत्र हमारा, पुत्र कहेला हो पिता हमारी। पिता कहेला पुत्र हमारा, पुत्र कहेला हो पिता हमारी। ना के हो पिता ना के हो पूता, ना के हो पिता ना के हो पूता, कोकिया जन्म ले लेना ताजी। ना के ओ पिता ना के ओ पूता, कोकिया जन्म लेना ताजी। उड़े चलन सायम लुक का, यहाँ न कोई हमार जी। उड़े चलन सायम लुक का, यहाँ न कोई हमार जी। भाई कहेला बहन हमारा, बहन कहेला हो भाई हमारी। भाई कहेला बहन हमारा, बहन कहेला हो भाई हमारी। ना केहू भाई ना केहू बहनी, ना केहू भाई ना केहू बहनी, कोकिया जन्म ले लेना ताजी। ना केहू भाई ना केहू बहनी, कोकिया जन्म ले लेना ताजी। उड़े चलन सायम लुक का, यहाँ न कोई हमार जी। उड़े चलन सायम लुक का, यहाँ न कोई हमार जी। अलख निरंजन शिव गोरख की बम बम, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगी। जोगी सन्यासी वसुंधरा सेठानी और लक्ष्मी दास के द्वार पर पहुंच गया और कहने लगा, हे माता मुझे भूख लगी है, मुझे जितनी रोटी खिला दोगी उतने तुम्हारी औलाद होगा। माँ बहुत तेज से भूख लगी है, मुझे खाना खिला दे माई। सेठानी ने कहा, हे विप्र
साधु, हे संत, हे सन्यासी जी, हमारे किस्मत में तो औलाद नहीं है, पर लो रोटी खा लो। 4 रोटी सेठानी ने ला के दिया और महात्मा जी ने रोटी खा लिया और कहा, बेटा तुम्हारे 4 औलाद होंगे। सेठानी ने कहा, अरे क्यों बोली मार रहे हो? नारद जी तो बता गए 7 जन्म में मेरे औलाद ही नहीं है, तुम 4 औलाद कहाँ से दोगे? खा लो, किसी तरह खा लो और आप जाइए प्रभु। महात्मा जी ने कहा, देवी निराश होने की जरूरत नहीं है, ये गरीब सन्यासी के आशीर्वाद है, तुझे 4 औलाद होंगे। तुमने 4 रोटी खिलाया और तुझे 4 औलाद होंगे, वो भी 4 साल के अंदर। जय सिया राम। 3 महीना बीता तैसे सेठानी गर्भवती हो गई। 1 साल 9 महीना होते होते एक बालक पैदा हो गया। ऐसे 4 साल के अंदर 4 बालक पैदा हो गए और चारों खेलने लगे। उस सन्यासी की आशीर्वाद लग गया। अब यहीं से भगवान की परीक्षा शुरू होती है। जय सिया राम। अब ये सन्यासी आशीर्वाद तो देके चला गया, जंगल में रहने लगा, अपना तपस्या करने लगा और सेठानी के 4 लड़के घर में खेलने लगे। अब कुछ दिन बीता तो नारद जी ने सोचा कि सेठानी को चलो देख लें, दुखिया है, थोड़ा समझा के आ जाए, देख लें, बहुत परेशान होगी बेचारी, चलो हाल चाल ले लेते हैं। नारद जी जब पहुंचे सेठानी के घर, वसुंधरा देवी के घर, लक्ष्मी दास के घर पे देखा तो 4 लड़के खेल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे वसुंधरा, अरे सेठानी। सेठानी बोली, क्या नारद जी, क्या बात है? कहीं ये बालक कहाँ से आ गए? नारद जी ने पूछा, ये बालक कहाँ से आए हैं? ये 4 बालक किसके हैं? सेठानी ने कहा, ये अपना ही है प्रभु, ये अपना ही है। नारद जी ने कहा, ये कैसे संभव हो गया? मेरे पिताजी ने तो बताया था 7 जन्म में तुझे औलाद नहीं लिखी है और आपको 4 औलाद। मेरे साथ घोर अपमान हुआ है, मेरा घोर अपमान हुआ है। नारद जी को आग लग गई कलेजा में और ये सीधा भगे अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, ये मिथ्या का सृष्टि का ढोंग रचना छोड़ दो, हमारा ही अपमान क्यों किया तूने? ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा क्या मैं कर दिया जो बेवजह मेरे ऊपर नाराज होते चला जा रहा है? नारद बोल, क्या बात है? बोले, प्रभु, अरे वसुंधरा देवी को आप बताए थे कि 7 जन्म में औलाद नहीं होगा और उसके 4 औलाद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये प्रभु की लीला हो सकती है, नारायण की लीला हो सकती है, बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम। अब नारद जी जो है पहुंचने लगे, विष्णु भगवान के पास जा रहे थे। भगवान लीलाधर, भक्ति करने से पहले सुन ले मेरा संदेशा रे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमेशा रे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमेशा रे। भक्ति करने से पहले, भक्ति करने से पहले सुन ले मेरा संदेशा रे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमेशा रे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमेशा रे। राजा हरिश्चंद्र से बढ़कर नहीं देखा मैं दानी, नहीं देखा मैं दानी। राजा हरिश्चंद्र से बढ़कर नहीं देखा मैं दानी, नहीं देखा मैं दानी।
राज काज सब माटी मिल गए, बिक गए तीनों प्राणी, बिक गए तीनों प्राणी। काशी माँ, काशी माँ शमशान रखावे, रखे डोम कर वे सारे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे। हे भक्ति करने से पहले सुन ले मेरा संदेशा रे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे। दानवीर विक्रमादित्य भी पड़ गए हैरानी में, भूजी मछली कूद गई जब बहते हुए पानी में। दानवीर विक्रमादित्य भी पड़ गए हैरानी में, भूजी मछली कूद गई जब बहते हुए पानी में। हाथ पैर कट गया रे जिनका, हाथ पैर कट गया रे जिनका, परे पराए दे सारे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे। एक ही लड़का मोर ध्वज को बारा और दुलारा, धन्य है मोर ध्वज जिसके चले शेष पर यारा। एक ही लड़का मोर ध्वज के बारा और दुलारा, धन्य है वो तामर ध्वज जिसके चले शेष पर यारा। वाह रे ऊपर वाले तूने, वाह रे ऊपर वाले तूने खेल दिखाया कैसा रे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे, भक्ति करने से पहले सुन ले मेरा संदेशा रे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे, लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे। भक्ति करके सबरी तर गई गणिका मीरा, भक्ति करके सबरी तर गई गणिका मीरा। अवध प्रताप जी नाम कर गए तुलसी सूर कबीरा, अवध प्रताप जी नाम कर गए तुलसी सूर कबीरा। तुझे भी मुक्ति, तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, छोड़ दे झूठा पेशा रे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे, भक्ति करने से पहले सुन ले मेरा संदेशा रे। लेते परीक्षा भक्तों की भगवान हमें सारे। नारद जी जो है विष्णु भगवान के पास पहुंच ही रहे थे, इतने विष्णु भगवान सैया पर पड़ गए और जोर जोर से कहारने लगे, मेरा सर फट जाएगा, मेरा सर फट जाने वाला। नारद जी अपनी जितनी बातें इनमें मन में उड़ रही थी सब भूल गए और बोले, प्रभु आपको कैसे तकलीफ हो रहा, सर कैसे दुख रहा है। नारायण ने कहा, अरे नारद, अगर किसी भक्त का कलेजा मिल जाए, उसे इस मस्तक पर रख देवें तो शायद मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए। बहुत सर फटा जा रहा है, इसका एक ही उपचार है, भक्त का कलेजा। अगर भक्त का कलेजा मिल जाता है तो मैं अपने मस्तक पर रख दूंगा, मेरा मस्तक का दर्द दूर हो जाएगा। नारद कुछ उपाय जल्दी करो। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी मैं जा रहा हूँ, भक्त का कलेजा लेके आ जाता हूँ। जय सिया राम।
महाराज नारद जी ने एक थाली लिया, प्लेट, और एक लिया चाकू। और जहाँ ही संत अखाड़ा देखे, कहे हे भाई अपना कलेजा दे दो, नारायण का सर दुख रहा है। तो नारायण ने कलेजा मंगाया है। तो कोई भी साधु संत से कहें तो वो डांट कर सोंटा लेके खरीद ले, क्या तुम्हारा कलेजा, अपना कलेजा दे दे, मेरा कलेजा फालतू है क्या। फिर भी नारद को ज्ञान नहीं आ रहा है। जय सिया राम। अब नारद जी भटकते भटकते काफी दिन बीत गया और इनके मन में जो है बड़ा तकलीफ हो रहा है कि भगवान का सर वहाँ दर्द हो रहा होगा और मुझे इतना विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है, मैं कैसे पहुँचूँ कलेजा लेकर के, भक्त का कलेजा कहाँ पाऊँ। अब नारद जी जब थक गए तो चलते चलते जंगल में देखा तो वहाँ आवाज आ रही थी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब एकांत में साधु को देखा, सन्यासी को, तो सन्यासी के पास पहुंच गए। और ये वही सन्यासी है जिसने वसुंधरा देवी को वरदान दिया था, 4 रोटी खा करके बोला था, हे माँ तेरे को 4 औलाद होगा। अब उस योगी से नारद जी का मुकालबा हो गया। नारद जी ने कहा, हे भक्तराज। भक्तराज ने कहा, कहो कैसे आना हुआ, मेरी कैसे जरूरत पड़ गई आपको। नारद जी ने कहा, नारायण का सर दुख रहा है, दर्द बहुत तेज है। भक्त ने कहा, क्या भगवान का भी सर दुखता है, कैसे ठीक होगा प्रभु का सर का दर्द। नारद ने कहा, उनको भक्त का कलेजा चाहिए, लो छुरी टांगो। इतना सुनते ही भक्त ने कहा, भक्त का कलेजा चाहिए, इसलिए तुम प्लेट लेके और चाकू लेके घूम रहे हो, मैं देता हूं कलेजा अपना। तो सण सा अपना उठाया, वो छुरी चाकू देते रह गए, मारा, बक से मारा, अपना कलेजा निकाला और प्लेट से कलेजा निकाल करके नारद की थाली में रख दिया, प्लेट में रख दिया, बोला जल्दी जाओ प्रभु का सर का दर्द जल्दी दूर करो। और यहाँ महात्मा जी गिरे, खत्म हो गए। महात्मा जी गिरे और मर गए। और नारद जी कलेजा लेकर के भगवान के पास चल पड़े। और इधर भगवान वापस आए, कहते हैं, करहु सदा संतन रखवारी, करहु सदा संतन रखवारी, जिम बालक पालय महतारी, जिम बालक पालय महतारी। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान कहते हैं, करहु सदा संतन रखवाली और जिम बालक पालय महतारी। नारद के सामने तो महात्मा जी मर गए थे, लेकिन तो भगवान नारद के जाने के बाद तुरंत आए, उस महात्मा जी को वापस जिंदा कर दिया, उनका कलेजा वैसे के जैसे के तैसे कर दिया। महात्मा फिर अपने ओम में लग गए। जय सिया राम। और इधर नारद जी कलेजा लेकर के नारायण के पास पहुंचे और कलेजा को मस्तक पर रखा। कहा, नारायण ने कहा, बड़ी शांति मिली। कहाँ मिला ये कलेजा आपको। नारद ने कहा, प्रभु बड़ी मुश्किल से, काफी टाइम लग गया ढूंढते ढूंढते। तभी एक जंगल, वीरान जंगल था, ना मनी न मानुस, कोई दूर दूर तक कोई नहीं था, अकेले शमशान में बैठा था एक महात्मा। उससे कहा तो उसने अपना कलेजा निकाल कर दिया है प्रभु। नारायण ने कहा, आराम तो मिल गया। अरे हाँ नारद, तूने बताया नहीं, तू मेरे पास आए क्यों थे। नारद को याद आया, बोले, हाँ प्रभु ये बताओ, आपने उस वसुंधरा देवी को 4 लड़के दिए हो और मुझसे बताए थे कि ब्रह्मा जी ने नहीं दिया तो मैं कहां से दूंगा। ये तो हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है प्रभु। हमारे कितना बड़ा भक्त आपका है कौन संसार में। नारद से नारायण ने कहा, अरे नारद कहाँ खोए हो, कहाँ खोए हो, तुमसे बड़ा भक्त। अभी हमारा सर दुख रहा था तो आप अपना भी कलेजा दे सकते थे। जब आप बड़े भक्त थे तो मेरे अपना कलेजा निकाल के दे सकते थे।
अब नारद जी हक पकाए कि नारायण ने कहा, जिसने ये कलेजा निकाल कर दिया है अपना ये कलेजा निकाल के दे दिया है, उसका वचन कैसे मैं मिथ्या कर सकता हूँ। जो अपना प्राण अपना सब कुछ हमको तन मन धन सब कुछ अर्पण करके शमशान में पड़ा है, भूखा प्यासा मेरा दिन रात नाम जप रहा है, उस संत का मैं कैसे अपमान कर सकता हूँ जिसने अपना कलेजा निकाल कर मुझे दे दिया। नारद तुम भी तो यही थे, तुम अपना कलेजा क्यों निकाल के नहीं दिया। तब नारद को ज्ञान आया, प्रभु घोर अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे अपनी आप पर बड़ा घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था अपनी भक्ति पर। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया इस संसार में हमसे कई गुना बड़े यहाँ संत हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान हमारे प्यारे दर्शकों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अब प्रेम भाव में भगवान की इस कथा में थोड़ा भावुक हो गया हूँ, कथा मुँह से निकल नहीं रही है। जैसे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना। जय सिया राम।